एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 17 बाज और सांप का प्रश्न व्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 17 है बाज और सांप, कहानी है जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, बाज गुफा में क्यों गिर पड़ा? उत्तर है घायल होने के कारण बाज गुफा में गिर पड़ा। प्रश्न संख्या 2 है, सांप कहाँ रहता था? उत्तर है सांप पर्वत की अंधेरी गुफा में रहता था। प्रश्न संख्या 3 है, बाज की हालत कैसी थी? उत्तर है बाज की हालत खून से लथपथ तथा अधमरा सा था। प्रश्न संख्या 4 है, बाज की मृत्यु से सांप क्यों बेचैन हो उठा? उत्तर है बाज की मृत्यु से उड़ने की आकांक्षा पैदा होने के कारण सांप बेचैन हो उठा। प्रश्न संख्या 5 है, वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया, एक कौन सोच रहा था? उत्तर है वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया, ये सांप सोच रहा था। प्रश्न संख्या 6 है, बाज और सांप की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है यूं तो बाज और सांप की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बहादुर और साहसी बनकर जीवन में स्वतंत्रता और प्रकाश हेतु संघर्ष करना चाहिए। सांप की तरह कायर न बनकर बाज की तरह वीर बनने का प्रयास करना चाहिए। दीर्घ प्रश्न है, कहानी से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखे। प्रश्न संख्या 1 है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है यूं तो बाज ने अपना पूरा जीवन पूरी स्वतंत्रता के साथ जिया। उसने जीवन के हर पल का आनंद उठाया और हर सुख को भोगा। अपने साहस और हिम्मत से उसने आसमान की असीम ऊंचाइयों को नाप दिया और मृत्यु के भय से डरे बिना हर खतरे का सामना किया। इसीलिए मृत्यु को निकट देख उसे अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी। प्रश्न संख्या 2 है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर है बाज आलसी की तरह बैठकर दिन बिताने में विश्वास नहीं करता था। कर्म क्षेत्र में बने रहना उसकी आदत थी। बाज साहसी था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह मरने से पहले अंतिम बार आकाश में उड़ लेना चाहता था, अतः उसने इसके लिए एक अंतिम प्रयास किया, भले ही वह असफल हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, उसके लिए उड़ने और रेंगने में कोई अंतर न था। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप को भी लगा कि इस आकाश के रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। प्रश्न संख्या 4 है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर है बाज वाकई में अदम्य साहसी था। घायल होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जीवन के अंतिम समय में भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में उड़ने का एक अंतिम प्रयास किया। इसलिए लहरों ने बाज की हिम्मत व साहस की प्रशंसा के गीत गाए। संख्या 5 है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर है यूं तो सांप का शत्रु बाज है, चूंकि वो उसका आहार होता है। यदि बाज घायल नहीं होता तो वह सांप को जिंदा नहीं छोड़ता। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसीलिए घायल बाज को देखकर सांप का खुश होना स्वाभाविक था। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास हैं उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहिएगा। इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।